हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। अ जैब वेल डन ऑन इंडियाज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अ जैब वेल डन यहाँ पर इस एडिटोरियल में, इस हेडलाइन में एक फ्रेज की तरह लिया गया है, सफल टीकाकरण, जिसका मीनिंग है सफल टीकाकरण। जैब का मतलब होता है वैक्सीनेशन, तो सफल टीकाकरण, वेल एग्जीक्यूटेड वैक्सीनेशन। ठीक है, अब इसको जैब को पहले समझते हैं। जैब का मतलब क्या होता है? जैब का मतलब है टीका लगाना। ठीक है, अगर इसे वर्ब की तरह यूज किया जाए तो इसका मतलब है टीका लगाना, यानी कि वैक्सीनेट। डॉक्टर्स जैब्ड, यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिए, डॉक्टर्स जैब्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है जैब की ये। डॉक्टर्स जैब्ड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट मीजल्स। डॉक्टर्स ने हजारों बच्चों को खसरे का टीका लगाया। ठीक है, अब इसे नाउन की तरह यूज करते हैं। टीका इंजेक्शन, इसका मीनिंग है टीका इंजेक्शन यानी वैक्सीनेशन। शी रिसीव्ड अ कोविड जैब, यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है, उसे कोविड का टीका लगा। ठीक है, अब चलिए हेडलाइन पर वापस आते हैं। तो अ जैब वेल डन का मतलब है एक सफल टीकाकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन इंडियाज ह्यूमन, यानी कि ये एडिटोरियल किस पर है? भारत के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। भारत के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण कार्यक्रम पर है ये। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो एक सफल टीकाकरण अभियान भारत के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण कार्यक्रम पर ये एडिटोरियल है। तो ये हेडलाइन बताती है, ये हेडलाइन भारत में चलाए जा रहे HPV वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता पर बात करता है। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि ये वैक्सीनेशन कैसे सही तरीके से लागू हुआ, कैसे इससे लड़कियों और महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिल रही है, और ये जन स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक सफल टीकाकरण अभियान भारत के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण कार्यक्रम पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। फॉलोइंग अप ऑफ एडवर्स इवेंट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन इज अ मस्ट। फॉलोइंग अप एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, लेकिन जीरेंट फॉर्म में यूज किया गया है इसे। ठीक है, फॉलोइंग अप का मतलब होता है निगरानी रखना, मॉनिटरिंग। एडवर्स मीन्स हानिकारक, प्रतिकूल, हार्मफुल। इवेंट्स मीन्स घटना, इंसिडेंट। आफ्टर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ठीक है, ये वैक्सीनेशन का सिनोनिम है। तो इम्यूनाइजेशन इज अ मस्ट, मस्ट मीन्स जरूरी, अनिवार्य, नेसेसिटी। इसका मीनिंग समझते हैं। टीकाकरण के बाद, ठीक है, फॉलोइंग अप मतलब निगरानी रखना हानिकारक इफेक्ट्स की या फिर घटनाओं की, हानिकारक इवेंट्स की मॉनिटरिंग करना आफ्टर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बाद, यानी टीकाकरण के बाद होने वाली हानिकारक घटनाओं पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। तो ये हानिकारक घटनाएं क्या हैं, इसको समझते हैं। मतलब वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसानदेह असर, परेशानी या कोई भी साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उस पर नजर रखना, जांच करना और समय पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे जरूरत पड़ने पर सही ट्रीटमेंट दिया जा सके और फ्यूचर में ऐसे जोखिम कम किए जा सके। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। टीकाकरण के बाद होने वाली हानिकारक घटनाओं पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडियाज मूव टू इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV vaccination program for girls aged 14 strikes a strident note for science at a time when anti-vaccination sentiment has gained perilous momentum globally. The impact of shunning vaccines is evident in the United States, where a measles epidemic is currently spreading across 26 states. वोकैबुलरी देखते हैं। इंट्रोड्यूस मीन्स शुरू करना, लॉन्च। नेशन वाइड देशव्यापी यानी देश भर में, कंट्री वाइड। वैक्सीनेशन टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। स्ट्राइडेंट मीन्स तीखा, जोरदार, फोर्सफुल। स्ट्राइक अ स्ट्राइडेंट नोट एक इडियम है विच मीन्स जोरदार संदेश देना, सिग्नल स्ट्रांगली और सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंटी वैक्सीनेशन मीन्स टीका विरोधी। सेंटिमेंट मीन्स भावना, सोच, फीलिंग। पेरिलस मीन्स खतरनाक, डेंजरस। मोमेंटम मीन्स गति, तेजी, स्पीड। शनिंग मीन्स दूर रखना, बचना, अवॉइडिंग। एविडेंट मीन्स स्पष्ट, क्लियर।
एपिडेमिक मीन्स महामारी, आउटब्रेक। स्प्रेडिंग मीन्स फैलना, एक्सपेंडिंग। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, इफेक्ट। एट अ टाइम व्हेन मीन्स ऐसे समय में जब, ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन। इंडियाज मूव टू इंट्रोड्यूस मीन्स भारत का कदम, भारत का कदम। टू इंट्रोड्यूस मीन्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। अ नेशन वाइड, देश भर में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वैक्सीनेशन, HPV प्रोग्राम, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू करने का कदम। भारत का देश भर में HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का कदम। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। एज्ड 14 वर्ष की लड़कियों के लिए। स्ट्राइक्स अ स्ट्राइडेंट, जोरदार संदेश देता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्ट्राइक्स, देखिए यहाँ पे वर्ब आई है, ये जो ब्लू से है पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रेड से यहाँ पर वर्ब आई है इसकी, ठीक है। स्ट्राइक्स अ स्ट्राइडेंट नोट मतलब जोरदार संदेश देता है। फॉर साइंस, साइंस के पक्ष में, विज्ञान के पक्ष में। एट अ टाइम व्हेन, ऐसे समय में जब, ऐसे समय में जब। एंटी वैक्सीनेशन सेंटिमेंट, जब टीका विरोधी यानी वैक्सीनेशन के खिलाफ जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट मतलब भाव या भावनाएं, वैक्सीनेशन के खिलाफ जो भावनाएं हैं, हैज गेन्ड पेरिलस मोमेंटम, उन्होंने पकड़ ली है बहुत तेज गति। मोमेंटम मतलब गति, ग्लोबली मीन्स विश्व भर में, ठीक है, पूरे विश्व में टीका विरोधी सोच जो है वो हावी हो गई है, उसने गति पकड़ ली है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज गेन्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में गेन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक बार इस सेंटेंस को पूरा देखते हैं कि भारत का 14 वर्ष की लड़कियों के लिए देश भर में HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का जो कदम है, ऐसे समय में विज्ञान के पक्ष में एक मजबूत संदेश देता है, जब दुनिया भर में टीकाकरण विरोधी सोच खतरनाक रूप से बढ़ गई है, ठीक है। The impact of shunning vaccines. Impact means असर, shunning means बचने का या दूर रहने का, vaccines टीका से, ठीक है, टीकाकरण से या वैक्सीन से बचने का जो असर है, is evident, वो साफ दिखाई दे रहा है in the United States, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी टीकों से दूरी बनाने का असर साफ दिखाई देता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। Where, जहां अ मीजल्स एपिडेमिक, जहाँ पे मीजल्स मतलब खसरा, एपिडेमिक मीन्स महामारी, इज करेंटली मीन्स इस समय, स्प्रेडिंग मीन्स फैल रही है, इज स्प्रेडिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, स्प्रेड ING फॉर्म, इज लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जहाँ इस समय फैल रही है खसरे की महामारी अक्रॉस 26 स्टेट्स, 26 राज्यों में, यानी अमेरिका के 26 राज्यों में मीजल्स यानी खसरे की महामारी इस समय फैल रही है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत का 14 वर्ष की लड़कियों के लिए देश भर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का कदम ऐसे समय में विज्ञान के पक्ष में एक मजबूत संदेश देता है, जब दुनिया भर में टीकाकरण विरोधी सोच खतरनाक रूप से बढ़ रही है। टीकों से दूरी बनाने का असर साफ दिखाई देता है अमेरिका में, जहां इस समय 26 राज्यों में मीजल्स यानी खसरे की महामारी फैल रही है। The HPV vaccination will be administered exclusively at designated government health facilities and in the presence of trained medical officers, supported by skilled healthcare teams equipped to manage adverse events following immunization. AEFI, a single-dose vaccine, as recommended by the World Health Organization, will be deployed. Vocabulary देखते हैं। Administered मतलब दिया जाना, given, exclusively केवल, only या फिर खास तौर पे, डेजिग्नेटेड चिन्हित, तय किया हुआ, यानी जिन्हें असाइन किया गया और जिन्हें अलॉट किया गया वही। हेल्थ फैसिलिटीज मीन्स स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल सेंटर्स। प्रेजेंस मीन्स मौजूदगी, अटेंडेंस। ट्रेंड मीन्स प्रशिक्षित, स्किल्ड, सपोर्टेड सहयोग किया गया, असिस्टेड। हेल्थ केयर टीम स्वास्थ्य सेवा टीमें। इक्विप्ड मीन्स सुसज्जित या तैयार, प्रिपेयर्ड। मैनेज मीन्स संभालना, हैंडल। इम्यूनाइजेशन रोग प्रतिरोधक टीकाकरण। सिंगल डोज मतलब एक खुराक वाला, 1 डोज। रिकमेंडेड मीन्स सिफारिश के अनुसार, सजेस्टेड। डिप्लॉयड मीन्स उपयोग में लाया जाएगा, यूज्ड। द HPV वैक्सीनेशन, ये जो HPV वैक्सीनेशन है, विल बी एडमिनिस्टर्ड, इसे दिया जाएगा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, विल बी, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, विल बी, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस,
लेकिन पैसिव वॉइस में। एक्सक्लूसिवली मीन्स केवल, केवल दिया जाएगा एट डेजिग्नेटेड, जो तय किए गए हैं गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, यानी जो पहले से तय किए गए हैं, जिन्हें कहा गया है, अलॉट किया गया जिन्हें, उन्हीं मेडिकल सेंटर्स में, उन्हीं मेडिकल फैसिलिटीज में, हेल्थ फैसिलिटीज में ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो HPV टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन है, वो केवल चिन्हित या फिर चिन्ह किए गए, तय किए गए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही किया जाएगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, और वो भी मौजूदगी में, ट्रेन्ड मेडिकल ऑफिसर, तो प्रशिक्षित मेडिकल ऑफिसर्स के, ट्रेन मेडिकल ऑफिसर्स की मौजूदगी में दिया जाएगा। सपोर्टेड बाय, जिन्हें सहयोग दिया जाएगा, बाय स्किल्ड यानी कुशल हेल्थ केयर टीम्स के द्वारा, इक्विप्ड जो कि तैयार होंगे, टू मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बाद होने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं या घटनाएं होती हैं, यानी उल्टा असर अगर टीका डालने लगता है तो उसको संभालने के लिए कुशल हेल्थ केयर टीम्स भी होंगी। ठीक है ना, इन सभी की मौजूदगी में ये इम्यूनाइजेशन या ये टीकाकरण या वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। अ सिंगल डोज वैक्सीन, सिंगल डोज वैक्सीन ये सब्जेक्ट है। अ सिंगल डोज वैक्सीन, ये एक खुराक वाला टीका, एज रिकमेंडेड, जो कि रिकमेंड किया गया है, सिफारिश की गई है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जिसकी सिफारिश की गई है, विल बी डिप्लॉयड, लगाया जाएगा या उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश के अनुसार एक खुराक वाला टीका लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में, विल बी डिप्लॉयड। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। HPV टीकाकरण केवल चिन्हित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही किया जाएगा और ये प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में होगा। उन्हें ऐसे कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की टीम का सहयोग मिलेगा जो टीकाकरण के बाद, वैक्सीनेशन के बाद होने वाली किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया यानी साइड इफेक्ट्स को संभालने में सक्षम होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश के अनुसार, रिकमेंडेशन के अनुसार, एक खुराक वाला, एक डोज वाला टीका लगाया जाएगा। Evidence clearly shows that almost all cases of cervical cancer are caused by persistent infection with high-risk HPV types, particularly 16 and 18, which together account for over 80% of cervical cancer cases in India. Cervical cancer is largely preventable through vaccination and regular screening and can be cured if detected early and treated promptly. Now let's see the vocabulary. Evidence means प्रमाण, सबूत, proof. Cervical cancer means गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, कैंसर ऑफ द सर्विक्स. Persistent means लगातार बना रहने वाला, continuous. Infection, संक्रमण, contamination. Account for, phrasal verb which means के लिए जिम्मेदार होना, constitute. Preventable means रोका जा सकने वाला, avoidable. Screening means जांच प्रक्रिया, examination. Detected, पता लगाया गया, identified. Promptly means तुरंत, quickly. Treated, इलाज किया गया, cured. Evidence clearly shows, evidence means प्रमाण या सबूत, clearly साफ तौर पे, shows means दिखाते हैं, तो सबूत जो है वो साफ तौर पे दिखाते हैं या बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, that कि almost all cases, लगभग सभी मामले of cervical cancer, cervical cancer के लगभग सभी मामले are caused by, पैदा होते हैं, by persistent infection, लगातार बने रहने वाले संक्रमण के कारण, with high risk HPV types, उच्च जोखिम वाले, हाई रिस्क मतलब बहुत ज्यादा जोखिम वाले, HPV यानी वायरस, V means V for वायरस, टाइप्स, वायरस के जो HP वायरस के जो टाइप्स हैं, खास तौर पे 16 and 18, तो मतलब सभी मामले जो हैं वो लंबे समय तक रहने वाले उच्च जोखिम वाले HPV संक्रमण के कारण होते हैं, जिनमें खास तौर पे HPV टाइप 16 और 18 शामिल हैं। ऑलराइट, विच टुगेदर, जो कि मिल करके अकाउंट फॉर, जिम्मेदार हैं, ओवर 80% से ज्यादा ऑफ सर्विकल कैंसर केसेस, सर्विकल कैंसर केसेस के 80% से ज्यादा सर्विकल कैंसर केसेस के लिए जिम्मेदार हैं इन इंडिया, भारत में। ठीक है, कहने का मतलब है इनमें खास तौर पे HPV टाइप 16 और 18 शामिल हैं, जो भारत में सर्विकल कैंसर के 80% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। सर्विकल कैंसर इज लार्जली प्रिवेंटेबल, सर्विकल कैंसर जो है वो लार्जली मीन्स काफी हद तक,
काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है, यानी रोका जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू रोका जा सकता है, एंड रेगुलर स्क्रीनिंग और नियमित जांच के थ्रू रोका जा सकता है। ठीक है, तो सर्विकल कैंसर जो है उसे टीकाकरण और नियमित जांच से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, एंड कैन बी क्योर्ड, और इससे क्योर भी किया जा सकता है, मतलब कि इसका पूरी तरह से इलाज भी किया जा सकता है इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, अगर इसका जल्द पता लग जाए, एंड ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, और इसका तुरंत इलाज हो जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। क्योर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, कैन बी, ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, कैन मॉडल वर्ब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। साफ तौर पर सबूत बताते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विकल कैंसर के लगभग सभी मामले लंबे समय तक रहने वाले उच्च जोखिम वाले HPV संक्रमण के कारण होते हैं, जिनमें खास तौर पर HPV टाइप 16 और 18 शामिल हैं, जो भारत में सर्विकल कैंसर के 80% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। सर्विकल कैंसर को टीकाकरण और नियमित जांच से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अगर इसका जल्दी पता चल जाए और समय पर इलाज किया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह क्योर की जा सकती है, पूरी तरह ठीक भी हो सकती है। ठीक है, More than 90 countries worldwide have adopted single-dose HPV vaccination schedules, resulting in significant reductions in HPV infection, precancerous lesions, and cervical cancer incidence. The heavy burden of cervical cancer in India makes this decision a critical life-saving intervention. The Southeast Asia region records the second highest incidence and death rates globally, with India contributing over 65% of the burden. वोकैबुलरी देखते हैं। अडॉप्टेड मीन्स अपनाया, एक्सेप्टेड सिंगल डोज एक खुराक वाला, वन शॉट, स्केड्यूल योजना प्लान, रिडक्शन कमी डिक्रीज, सिग्निफिकेंट उल्लेखनीय या बड़ी, मेजर इन्फेक्शन संक्रमण डिजीज, प्री कैंसरस मतलब कैंसर से पहले का अर्ली स्टेज, लीजन्स मीन्स घाव सोर्स, इंसिडेंस होने की दर या घटना अकरेंस, बर्डन बोझ लोड, क्रिटिकल बहुत जरूरी क्रूशल, इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप उपाय एक्शन, रीजन मीन्स क्षेत्र एरिया, कंट्रीब्यूटिंग योगदान देना एडिंग। मोर देन 90 कंट्रीज, 90 कंट्रीज से भी ज्यादा, 90 देशों से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के 90 से अधिक देशों ने हैव अडॉप्टेड अपनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव के साथ अडॉप्ट की थर्ड फॉर्म, अपनाया है सिंगल डोज एक खुराक वाला HPV वैक्सीनेशन योजना को अपनाया है। दुनिया भर के 90 से अधिक देशों ने HPV वैक्सीन की एक खुराक वाली योजना को अपनाया है। रिजल्टिंग, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि इनसिग्निफिकेंट रिडक्शन, ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय कमी आई है, रिडक्शन मतलब कमी आई है, इन HPV इन्फेक्शन, HPV संक्रमण में कमी आई है, प्री कैंसरस और कैंसर से पहले का के जो घाव हैं उनमें कमी आई है। ठीक है, एंड सर्विकल कैंसर इंसिडेंस, और सर्विकल कैंसर के इंसिडेंस में यानी उसकी घटनाओं में उसकी दर में कमी आई है। ठीक है, और सर्विकल कैंसर के मामलों में बड़ी कमी आई है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ है, HPV संक्रमण, कैंसर से पहले होने वाले घावों और सर्विकल कैंसर के मामलों में बड़ी कमी आई है। द हैवी बर्डन ऑफ सर्विकल कैंसर इन इंडिया, हैवी बर्डन यानी बहुत बड़ा बोझ सर्विकल कैंसर का है भारत में। ठीक है, भारत में जो सर्विकल कैंसर का बहुत बड़ा बोझ है, भारी बोझ है, मेक्स बनाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बनाता है दिस डिसीजन इस फैसले को, ये जो वैक्सीनेशन का जो डिसीजन लिया गया है इस फैसले को बनाता है अ क्रिटिकल लाइफ सेविंग, बहुत महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी जीवन बचाने वाला, जिंदगी की रक्षा करने वाला बचाने वाला उपाय, इंटरवेंशन मतलब उपाय बनाता है। ठीक है, इसलिए फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और एक जीवन रक्षक कदम है, क्योंकि भारत में सर्विकल कैंसर का बोझ बहुत ज़्यादा है। द साउथ ईस्ट एशिया रीजन रिकॉर्ड्स मतलब दर्ज करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द सेकेंड हाईएस्ट इंसिडेंस मतलब कि यहाँ का सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा जहाँ पे घटनाएं होती हैं सर्विकल कैंसर की एंड डेथ, उसकी वजह से जो मृत्यु होती है, ठीक है, उसमें सबसे दूसरे नंबर पर आता है ग्लोबली विश्व भर में, विद इंडिया, जिसमें इंडिया जो है कंट्रीब्यूटिंग योगदान देता है ओवर 65% ऑफ द बर्डन, इस बोझ का 65% से ज़्यादा योगदान देता है, यानी कि इस तरह की घटनाओं की जो रेट है और उससे होने वाली जो मौतों की दर है वो भारत में 65% से भी ज़्यादा है। ठीक है, टोटल का 65% अकेले इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दुनिया भर के 90 से अधिक देशों ने HPV वैक्सीन की एक खुराक वाली योजना को अपनाया है। इससे HPV संक्रमण, कैंसर से पहले होने वाले घावों और सर्विकल कैंसर के मामलों में बड़ी कमी आई है। भारत में सर्विकल कैंसर का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए ये फैसला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक कदम है।
लाइफ सेविंग है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बीमारी और मौतों की दर दर्ज की जाती है, जिसमें भारत अकेले 65% से अधिक मामलों का योगदान देता है। In 2022 alone, the country reported an estimated 127,526 new cases and 79,906 deaths. Screening coverage remains alarmingly low, with only 1.9% of women aged 30 to 49 tested. However, India's dark past with an HPV vaccine trial cannot be forgotten. 7 girls who were part of a trial in 2009 to 10 in Andhra Pradesh and Gujarat died. An ICMR investigation averred that the reasons were most probably unrelated to the vaccine. Vocabulary देखते हैं. Estimated means अनुमानित, approximate, reported दर्ज किया गया, recorded, coverage पहुंच, दायरा, reach, screening जांच, testing. Averred means कहा, second form है, दावा किया, asserted. Alarmingly चिंताजनक रूप से, shockingly. Trial means परीक्षण, experiment. Investigation जांच पड़ताल, inquiry. Unrelated means असंबंधित, जो रिलेटेड ना हो, जुड़ा ना हो, अनकनेक्टेड. डार्क पास्ट मीन्स दुखद अतीत, ट्रबल्ड हिस्ट्री. इन 2022 अलोन, सिर्फ 2022 में द कंट्री, देश भर में रिपोर्ट किए गए, दर्ज किए गए, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, दर्ज किए गए एन एस्टिमेटेड लगभग अनुमानित 1,27,526 नए मामले. सिर्फ 2022 में ही देश भर में लगभग 1,27,526 नए मामले और 79,906 डेथ्स दर्ज की गई, मौतें दर्ज की गई, ठीक है, 79,906 मौतें दर्ज की गई. ऑलराइट. स्क्रीनिंग कवरेज मतलब जांच की जो कवरेज है, जांच का जो दायरा है, पहुंच, रिमेन्स बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बना हुआ है, अलार्मिंगली चिंताजनक रूप से, लो बहुत ही कम बना हुआ है, ठीक है. तो जांच की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि विद ओनली 1.9% ऑफ विमेन, जो महिलाएं उम्र की हैं 30 से 49 वर्ष की, ठीक है, 30 से 49, 30 टू 49 के एज की जो महिलाएं हैं उनमें सिर्फ 1.9% ही टेस्ट की गई, जांच की गई, ठीक है, उनकी जांच की गई. हाउएवर, हालांकि इंडियाज डार्क पास्ट, हालांकि भारत का जो काला अतीत है, दुखद अतीत है, विद एन HPV वैक्सीन ट्रायल, HPV वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ा हुआ, परीक्षण से जुड़ा हुआ जो काला अतीत है, कैन नॉट बी फॉरगॉटन, उसे भुलाया नहीं जा सकता. ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉरगॉटन, कैन नॉट बी फॉरगॉटन, भुलाया नहीं जा सकता. 7 गर्ल्स, 7 लड़कियां, हु वर पार्ट ऑफ अ ट्रायल, जो कि हिस्सा थी एक ट्रायल का, एक परीक्षण का हिस्सा थी इन 2009 to 10, 2009-10 के टाइम पर, इन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात में डाइड, वो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है. 7 लड़कियों की मृत्यु हो गई थी जो कि ट्रायल का हिस्सा थी. 2009 से 10 में आंध्र प्रदेश और गुजरात में जो ट्रायल हुआ था, उसमें वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, उसमें वो उनकी मृत्यु हो गई थी. एन ICMR इन्वेस्टिगेशन, ICMR की इन्वेस्टिगेशन, जांच ने कहा, एवर्ड मीन्स, ये सिंपल पास्ट टेंस है, एवर्ड ने कहा, डाइड भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है डाई की. एवर्ड मीन्स ने कहा या दावा किया, दैट द रीजन, जो कारण थे, वर मोस्ट प्रोबेबली, वो संभवतः थे, अनरिलेटेड, जुड़े नहीं थे, टू द वैक्सीन, वैक्सीन से जुड़े नहीं थे. उनका मतलब था कि उन लड़कियों के मौत की वजह वैक्सीन नहीं था, ये मतलब था इन मौतों के कारण संभवतः वैक्सीन से जुड़े नहीं थे, ऐसा ICMR की जांच में कहा गया, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. सिर्फ 2022 में, 2022 में ही देश में लगभग 1,27,526 नए मामले और 79,906 मौतें दर्ज की गई. जांच यानी स्क्रीनिंग की स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि 30 से 49 वर्ष की उम्र की केवल 1.9% महिलाओं की ही जांच हुई है. हालांकि HPV वैक्सीन से जुड़ा भारत का एक दुखद अतीत भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 2009 से 10 में आंध्र प्रदेश और गुजरात में हुए एक ट्रायल में शामिल 7 लड़कियों की मृत्यु हो गई थी. ICMR की जांच में कहा गया कि इन मौतों के कारण संभवतः वैक्सीन से जुड़े नहीं थे.
However, the cause of death in all the cases cannot be established with certainty. It also flagged as a key concern the need to identify and investigate all AFI. As the government embarks on this exercise that could lead to many health gains, it will do well to ensure a working cold chain to store the vaccines, complete transparency and meticulous reporting of AFI across the country. वोकैबुलरी देखते हैं. कॉज मीन्स कारण, रीजन. एस्टैब्लिश स्थापित करना, डिटरमिन. सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, श्योरिटी. फ्लैग मीन्स चिन्हित करना, हाईलाइट करना यानी उजागर करना, सामने लाना. एम्बार्क मीन्स शुरू करना, बिगिन. आइडेंटिफाई पहचानना, रिकॉग्नाइज. इन्वेस्टिगेट जांच करना, एग्जामिन. एक्सरसाइज प्रक्रिया, प्रोसेस. वर्किंग मीन्स कार्यशील यानी जो फंक्शनल हो, जो काम करता हो. कोल्ड चेन मीन्स शीत भंडारण प्रणाली, मतलब कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई सिस्टम. ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, ओपननेस. मेटिकुलस मीन्स बहुत सावधानी से, बहुत बारीकी से किया गया काम, थरो. कंसर्न मीन्स चिंता, वरी. अक्रॉस द कंट्री मीन्स पूरे देश में, देश भर में, नेशन वाइड. हाउएवर हालांकि द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का जो कारण, इन ऑल द केसेस, सभी केसेस में जो मौत का कारण था, कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, उसे स्थापित नहीं किया जा सकता या तय नहीं किया जा सकता विद सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता के साथ, यानी पूरे पक्के तरीके से नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु का कारण वैक्सीन ही था. ठीक है. इट ऑल्सो फ्लैग्ड, इट मतलब रिपोर्ट की बात हो रही है. ठीक है. रिपोर्ट ऑल्सो फ्लैग्ड, रिपोर्ट ने ये भी कहा, उस रिपोर्ट ने ये भी कहा एज अ की कंसर्न मीन्स एक चिंताजनक विषय के तौर पे, मुख्य चिंता के रूप में. रिपोर्ट ने एक मुख्य चिंता के रूप में ये भी सामने लाया. फ्लैग्ड मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ एस्टैब्लिश में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, फ्लैग्ड में सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म में फ्लैग की. फ्लैग किया मतलब कि सामने लाया, एक की कंसर्न यानी कि एक चिंताजनक मुख्य चिंता को भी लाया. द नीड टू कि ये बहुत ज़रूरत है, टू आइडेंटिफाई पहचान करने की, एंड इन्वेस्टिगेट जांच करने की, ऑल AFI यानी कि जो भी AFI है मीन्स जो वैक्सीन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद होने वाली जो प्रतिकूल घटनाएं होती हैं या वैक्सीनेशन के बाद होने वाले जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन्हें ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, पहचान की जाए उनकी, और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए. ठीक है ना. एज द गवर्नमेंट, जैसे जैसे गवर्नमेंट जो सरकार है, एम्बार्क्स मतलब शुरू कर रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से एम्बार्क्स, शुरू कर रही है, दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को, इस प्रक्रिया को जैसे जैसे सरकार शुरू कर रही है, दैट कुड लीड टू जो कि ले जा सकती है, मैनी हेल्थ गेन्स जो कि बहुत सारे स्वास्थ्य के फायदे दे सकती है. इट विल डू, गवर्नमेंट को करना होगा, वेल डू वेल अच्छे तरीके से करना होगा. यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में डू की फर्स्ट फॉर्म. गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से करना होगा टू इंश्योर, पक्का करने के लिए, अ वर्किंग कोल्ड चेन कि एक फंक्शनल, एक काम कर रही कोल्ड चेन को भी देखना होगा. ठीक है, कि जैसे टेम्परेचर कंट्रोल कर सके, टू स्टोर द वैक्सीन, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, जो वैक्सीन हैं, जो टीके हैं, उनको स्टोर करने के लिए जहाँ पे उनको रखा जाएगा, उसके लिए एक वर्किंग कोल्ड चेन होनी चाहिए, यानी कि उन्हें ठंडा रखने के लिए, जिससे बाहरी टेम्परेचर का उनके ऊपर कोई असर ना हो. ठीक है. कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, साथ ही पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए कि इन वैक्सीन के क्या फायदे हैं, नुकसान हैं. एंड मेटिकुलस, और बहुत ही बारीकी से की गई रिपोर्टिंग, बहुत ही सूक्ष्मता, बहुत ही सावधानी से की गई रिपोर्टिंग, किस चीज़ की, ऑफ AFI मतलब कि टीकाकरण के बाद होने वाली जो भी प्रतिकूल घटनाएं हैं, जो उसका उल्टा असर अगर है टीके का कोई, तो उसके बारे में बहुत ही सावधानी से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में. ठीक है. ये भी गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना होगा, पक्का करना होगा. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. हालांकि सभी मामलों में मृत्यु का कारण पूरी निश्चितता के साथ तय नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट ने एक मुख्य चिंता के रूप में सभी AFI टीकाकरण के बाद होने वाली जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनकी पहचान करने, उनकी जांच करने की जरूरत को भी हाईलाइट किया. ठीक है. फ्लैग किया मतलब हाईलाइट किया. जैसे जैसे सरकार इस प्रक्रिया को शुरू कर रही है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई लाभ हो सकते हैं, उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टीकों के भंडारण के लिए, यानी कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए सही ढंग से काम करने वाली कोल्ड चेन, पूरी पारदर्शिता और देश भर में AEFI, ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स की बहुत ही सावधानी से रिपोर्टिंग हो. अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है. 5 क्वेश्चंस आर देयर, उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए. आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे.
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।